हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में मेनली तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके एंड और नॉट। इसको हम लोग एंड के लिए एंड्स के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये और को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये हमारे नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो अब एंड और नॉट को समझने के लिए हमें इनकी टेबल्स को समझना होगा। अगर हमें इनकी टेबल समझ में आ गई तो हम ईजी समझ पाएंगे कि क्या होते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर्स। तो आइए समझते हैं इनकी टेबल्स को। तो जो हमारी एंड की टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे एक इनपुट होता है एंड इनपुट दो होता है और वो कुछ हमें आउटपुट देता है, ठीक है। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट बहुत ईजी है। मैं शर्त लगाता हूँ समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मेनली हम बात करें इंग्लिश वाले एंड की, तो इंग्लिश वाले एंड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि लेट्स से मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पीनी है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहूँगा, मुझे चाय, आई नीड, लाइक आई वॉन्ट टू ड्रिंक चाय एंड कॉफ़ी, राइट। ऐसे करके इंग्लिश में बोलूंगा, ये हिंदी में थोड़ी बोलूंगा। एंड का मतलब एक तरह से क्या है, हिंदी में और होता है, राइट, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, चाय और कॉफ़ी। तो जब चाय और कॉफ़ी मिलेगी तो ही मुझे खुशी मिलेगी, कुछ इस तरह से समझते हैं, है ना। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी दो इनपुट्स हैं। तो अगर ये दोनों ही इनपुट फॉल्स है, मतलब कि ना मुझे चाय मिली ना मुझे कॉफी मिली, फॉल्स, राइट, ये दोनों ही इनपुट फॉल्स हैं, तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स होगा, क्योंकि मैं खुश नहीं होऊंगा, राइट। सीधी सी बात है, मुझे चाय भी नहीं मिली, कॉफी भी नहीं मिली। या तो मुझे लेट से चाय मिली मगर कॉफी नहीं मिली, तो भी मैं खुश नहीं हूँ। या तो मुझे चाय मिली बट कॉफी नहीं मिली, आई थिंक मैं इनपुट वन को चाय मान लेता हूँ और इनपुट टू को कॉफी मान लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना होता भी। तो अगर मुझे चाय मिली और मुझे कॉफी नहीं मिली, तो भी मैं खुश नहीं हूँ। बट अगर मुझे चाय मिली और मुझे कॉफी भी मिली, तो ही मैं क्या हूँगा, खुश हूँगा एक तरह से। यही कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो। बस इतना समझना है और कुछ नहीं समझना है। एंड का मतलब क्या है, हिंदी वाला और है। और में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, जब दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं, तभी हम खुश होते हैं, राइट। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, बच्चों को देखा ना, मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए। अगर आपने उसमें से कोई भी चीज़ नहीं दी तो वो तुरंत दुखी हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड भी यूज होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो आइए इसका यूज देखते हैं। ओके, तो आइए इसको अब समझते हैं अपने कंसोल। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल चीज समझते हैं, ट्रू एंड ट्रू, सॉरी नॉट एंड, मैंने गलत लिख दिया है, एंड ट्रू हमारे जावास्क्रिप्ट में क्या देगा, ट्रू देगा, राइट। ये भी हमारा एक बूलियन वैल्यू है, ये भी हमारा बूलियन वैल्यू, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, बूलियन डेटा टाइप, राइट। अगर मैं ट्रू एंड, बार बार मैं एंड फॉल्स करता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स करता हूँ, इस केस में क्या होगा, इस केस में वैल्यू हमारी देखिए फॉल्स होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सॉरी। अब फॉल्स एंड ट्रू भी करेंगे तब भी फॉल्स आएगा, और फॉल्स एंड फॉल्स भी करेंगे तब भी आएगा। एक बार करके भी देख लेते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स, ये भी कर लेते हैं, फॉल्स। ओके, आई थिंक ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। ओके, तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 4 greater than 5 एंड 5 <3। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, क्या 4 greater than 5 है, बिल्कुल नहीं है। क्या 5 <3 है, बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ क्या होगी, एक तरह से फॉल्स होगी, राइट। तो इसी वजह से हमें आउटपुट देखिए क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। बट अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाए और ये वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाए, तो ही ये हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, 5 greater than 4 एंड 7 greater than 6। ओके, तो इसको करते हैं एंटर। ये देखो, 5 greater than 4 और 7 greater than 6 दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ, अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ, लेट्स से 4 5 एंड 9 greater than 8, क्योंकि अगर इस तरह से किया तो 9 तो greater than 8 है, राइट। 9 तो greater than 8 है, मगर 4 is less than 5, क्या, अच्छा हाँ, 4 < ही तो है। ओके, जस्ट मेक इट 40। नाउ इट इज फॉल्स, क्योंकि 4 < 5 फॉल्स है। सीधी सी बात है, फॉल्स और ये ट्रू, तब भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और ये चीज़ हम लोगों ने टेबल पे भी देखी थी। ओके, तो हम लोग समझते हैं हमारी और टेबल को। और टेबल में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही सिंपल। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है, राइट, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाय लोगे या कॉफ़ी, राइट, चाय या कॉफ़ी। भाई अगर चाय या कॉफ़ी में से कुछ ही मिल जाए तो कंडीशन ट्रू है, मतलब हमारा जो है, एक तरह से हमारे जो गेस्ट है वो खुश हो जाएगा ना, भाई चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए, और दोनों ही मिल जाए तब तो और अच्छी बात है ना। बट अगर दोनों ना मिले तब थोड़ा बुरा लगेगा, गेस्ट को लगेगा ना चाय पूछी ना कॉफ़ी। उसी तरह से हमारा और ऑपरेटर वर्क करता है। अगर दोनों ही चीज़ें फॉल्स है,
तभी जाके ये फॉल्स होगा। अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ जब ये फॉल्स होगा, कब? जब हमारे दोनों इनपुट फॉल्स होंगे। अगर एंड को देखा जाए तो इसमें क्या था, ये कब ट्रू होता है? सिर्फ और सिर्फ जब दोनों इनपुट हमारे ट्रू होते हैं, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होता है। तो एकदम अपोजिट है, एंड और एकदम अपोजिट है, राइट। तो आइए अब इसको समझते हैं अपने कंसोल को, अब समझते हैं अपने। ओके, तो हम लोग आ गए अपने कंसोल पे। अब समझते हैं और ऑपरेटर को। बहुत ही सिंपल है। मैंने जैसे ही कहा कि ये कब ट्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ जब कब ये फॉल्स होता है, जब सिर्फ और सिर्फ जब दोनों ही वैल्यूज हमारी फॉल्स होती है। तो चलिए करके देखते हैं। 4 <3, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। मैं लिखूंगा अब और इसके बाद मैं लिखूंगा 5 <6। ओके, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी हमें ट्रू दिख रहा है। क्यों ट्रू दिख रहा है? क्योंकि ये तो फॉल्स है मगर ये चीज़ ट्रू है, राइट। 5 तो लेस है 6 है, इसी वजह से ये ट्रू दिख रहा है। बट अगर मैं इसको कर दूँ 50, अब इस केस में मैंने एंटर किया तो ये क्या आ रहा है? क्योंकि इसमें ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। अदरवाइज अब मैं कुछ भी यूज़ करूँ, बस एक अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, लेट्स से 7 > 4 एंड 5 <, और लेट्स से 3, इस केस में भी देखिए ये क्या आ रहा है, वो आ रहा है ना। क्योंकि 7 > 4 ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है, कोई भी एक इसमें से या इसमें से कोई भी एक अगर एक ट्रू आ रहा है, तो ये हमेशा में ट्रू देता है। बस इतना ही है हमारा और ऑपरेटर से ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। होप ये चीज़ समझ में आएगी कि और ऑपरेटर हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। और आप एंड और ऑपरेटर को सबको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा अभी के लिए कॉम्प्लेक्स होगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डेफिनेटली उसका भी यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए मुझे लगता है ये समझना, बेसिक समझना एंड और की क्या है वो ज़रूरी है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। तो आइए अब चलते हैं अपने लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, जो चीज़ मैं छोड़ दे रहा हूँ वो आपको खुद से करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन से ली, एक लिया जहाँ पे मैंने देखा 4 <, 3, ये फॉल्स था, और ये भी हमारा फॉल्स था, दोनों फॉल्स। इसमें मैंने इसको ट्रू लिया, इसको फॉल्स लिया। आप भी लीजिएगा इसको ट्रू और इसको फॉल्स लेके आप चेक करिए, और दोनों को ट्रू लेके आप चेक करिए। वो आपको करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर होमवर्क कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट में करिए कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया है। तो आइए अब देखते हैं अपने नॉट ऑपरेटर। तो ये है हमारे नॉट ऑपरेटर के टेबल। इसका तो टेबल आई थिंक कुछ बताना ही नहीं है। सिंपली नॉट मतलब जब गेस्ट कह रहा है, जस्ट मतलब एक तरह से गेस्ट ने मना कर दिया। आपने कुछ ही बोला, उसने कहा नहीं। आपने कहा कॉफ़ी, नहीं। आपने कहा टी, नहीं। तो वही चीज़ है। मतलब नॉट का मतलब सिंपली है फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिव कहोगे तो वो नेगेटिव कर देगा, अगर आप नेगेटिव करोगे तो वो पॉजिटिव कर देगा। सिंपली यही मतलब है हमारे नॉट का। और इसको समझने के लिए कंसोल पे चलते हैं ताकि तुरंत समझ में आ जाए। तो आगे हम लोग अपने कंसोल पे अब इसको समझते हैं। तो अभी तक जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 <, 4 करता था, राइट, तो ये हमें ट्रू देता था, सही है। बट अगर मैं क्या करूँ ना, मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाऊँ और ब्रैकेट लगाऊँ, 5 <, 4 करूँ, और अब यहाँ पे यूज़ करूँ, तो देखिए ये हमें फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि 5 <, 4 क्या है? ट्रू होता है। तो ट्रू का अगर आपने नॉट किया, मतलब एक तरह से ट्रू का अपोजिट क्या है? अगर इसको समझना है तो इस समझना कि अगर यहाँ पे कभी भी ये लगा हुआ है किसी भी एक्सप्रेशन के पहले, तो मतलब ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू कर देना, उसका बस अपोजिट कर देना। तो 5 <, 4 क्या है? ट्रू होता है। यहाँ पे नॉट लगाया तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसी तरह से लेट से मैंने लगाया 7 <, 8, ये क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसको मैं अभी ट्रू बना देता हूँ। कैसे? सिंपली लगाऊंगा यहाँ पे नॉट, कर दूंगा ऐसे क्लोज, और ये हो गया। आई होप ये चीज़ समझ आएगी किस तरह से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। इसको थोड़ा बड़े लेवल पे समझते हैं, बड़े लेवल के इन द सेंस। आइए इसको एंड के साथ यूज़ करते हैं। कैसे? मैंने नॉट लगा दिया, मैं 5 <, 4 करता हूँ एंड 6 <, 5 करता हूँ। दोनों ही चीज़ें ट्रू है, 5 <, 4 भी ट्रू है और 6 <, 5 भी ट्रू है, राइट। तो इसकी वजह से हमें ये पूरा क्या मिलेगा? ट्रू मिलना चाहिए। बट नॉट लगाने की वजह से क्या होगा? ये हमें फॉल्स मिलेगा। अभी मैं नॉट हटा दूंगा ना, अभी मैं नॉट अगर यहाँ से हटा देता हूँ, लेट्स से यहाँ से नॉट हटा देता हूँ, अभी देखो ये क्या हो रहा है। आई होप समझ में आएगा कि नॉट ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और आप मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। साथ ही साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारी कोड रीडर की पूरी कम्युनिटी है। वहाँ पे मैं नए नए कोर्सेज के अपडेट्स देता हूँ और कौन सा हम लोग को नेक्स्ट कोर्स लेना है उसके बारे में वोटिंग करवाता हूँ। और जिस पे भी सबसे ज़्यादा वोट होते हैं हम लोग वही नया कोर्स लेते हैं। और इस समय भी वोटिंग ऑन है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरी कोड रीडर वाली इंस्टाग्राम आई डी पे आप आ सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपकी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।